करते हैं क्लास। करें, व्हाट डू यू थिंक will happen to the paper? Let us try to understand the observation in activities 8.2, 8.3 and 8.4। यानी जितने टाइप्स की एक्टिविटीज आपने की हैं, इनसे आपने क्या समझा? एक चीज जानते हैं कि मूविंग एयर जो होती है उसकी एयर प्रेशर, यानी कि एयर अगर मोशन में होती है, उसकी स्पीड बढ़ती है तो उसका एयर प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है, डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, वेयर द ऑब्जर्वेशन अलोंग द लाइन्स यू थॉट, डू यू गेट द फीलिंग दैट इंक्रीज वाइंड स्पीड इज accompanied by reduced एयर प्रेशर? कह रहे हैं जितने प्रकार की एक्टिविटी आपने किया, जब फीलिंग जो आ रही होगी आपके माइंड में, यही तो नहीं है क्या? डू यू गेट द फीलिंग दैट द इंक्रीज वाइंड स्पीड इज accompanied by a reduced एयर प्रेशर? कह रहे हैं अगर स्पीड बढ़ती है, हवा की गति बढ़ती है तो एयर प्रेशर कम हो जाता है। क्या ऐसा नहीं होता? जितने प्रकार की एक्टिविटी आपने किया उसमें देखा कि अगर पवन की गति बढ़ती है, मतलब हवा, पवन, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, की गति बढ़ती है तो उसका जो एयर प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, वायु दाब कम हो जाता है। When we blow into the mouth of the bottle, the air near the mouth has lighter speed. This decreases the pressure there. जब कह रहे हैं हम बॉटल के मुख पे हवा फूंक मारते हैं, ठीक है, बॉटल का एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं फिर से। When we blow into the mouth of the bottle, the air near the mouth has lighter speed. This decreases the pressure there. The air pressure inside the bottle is higher than the near the mouth. Air inside the bottle, जो पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ आपसे, वही बातें ये भी बता रहे हैं कि क्या होता है जब आप बॉटल के माउथ पे हवा फूंक मारते हैं तो वहाँ के आसपास की जो इस हवा के कण होते हैं वो गतिमान हो जाते हैं, उनकी स्पीड बढ़ जाती है। स्पीड बढ़ने के कारण क्या होता है, एयर प्रेशर कम हो जाता है, वहां की हवा का एयर प्रेशर कम हो जाता है और अंदर की जो हवा होती है उसका एयर प्रेशर सेम एज रहता है, जिसके कारण अंदर की एयर प्रेशर इसके कंपेरिजन में बढ़ा हुआ होता है और जो पेपर बॉल है वो बाहर आ जाता है, पुशेस द बॉल आउट। बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? इन एक्टिविटी 8.3, Yes, sir. Yes, sir. you saw that when you blew between the balloons, they moved towards each other. How could this happen? This could happen if the pressure of air between the balloons were somehow reduced. यहाँ भी वही बात जो ये बलून्स की बात कर रहे हैं, जो एक्टिविटी किया गया था, यहाँ पर क्यों पास पास आ जाते हैं ये बलून्स, यानी फूंक मारने पर ऐसा क्यों होता है कि ये दूर हटने के बजाय पास पास ही जो बलून्स हैं पास पास आ जाते हैं? ऐसा क्यों होता है, इन्होंने बताया क्यों ऐसा क्यों होता है। क्योंकि फूंक मारने पर जो यहाँ के एयर पार्टिकल्स होते हैं वो उनकी स्पीड बढ़ जाती है, उनकी स्पीड क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है, और जो इंक्रीज स्पीड के साथ यहाँ का एयर प्रेशर क्या होता है, घट जाता है, ठीक है, यानी डिक्रीज कर जाती है। देन आफ्टर डिक्रीज एयर प्रेशर का यहाँ पे ये वायुदाब कम होता है और बाहर वायुदाब ज्यादा रहती है तो ये पास पास आ जाते हैं, यानी बाहर से दबाव पड़ जाता है दोनों पे तो ये पास पास आ जाते हैं, ठीक है। Yes, sir. We see that the increased wind speed indeed accompanied by a reduced air pressure। कह रहे हैं वास्तव में हम देख सकते हैं, हम जितने प्रकार के एक्टिविटी हमने किए, कह रहे हैं इंक्रीज वाइंड स्पीड यानी बढ़ी हुई हवा की गति से वायु दाब कम हो जाता है। अगर वायु की स्पीड बढ़ती है यानी कि वायु की गति बढ़ती है तो वायु एयर प्रेशर मीन्स घट जाता है, ठीक है, वायु दाब कम हो जाता है। ये बातें आप लोगों के माइंड में सेट हो गई होंगी कि अगर एयर की स्पीड बढ़ेगी तो एयर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है, हवा गतिमान होगी, Yes, sir. वायु दाब कम होता है। देखिए एग्जांपल्स की बात करते हैं, अभी ये भी डिस्कस करेंगे शायद। जैसे आप देखते हो आंधी वांधी आती है जब, तो आपके टीन है, छप्पर हो, उड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब ऊपर की हवाएं जब तेज चल रही होती है उस समय, ठीक है, तो
उसका एयर प्रेशर कम हो जाता है, ऊपर का एयर प्रेशर कम हो जाता है और नीचे का जब और ज्यादा तेज हवाएं चल जितना तेज हवाएं चलेंगी उतना ही कम एयर प्रेशर होगा, उतना ही कम वायुदाब होगा और तेज हवाओं के साथ कम वायुदाब होता है ऊपर, और जबकि नीचे क्या होता है एयर प्रेशर सेम एज मेंटेन रहता है, तो नीचे का एयर प्रेशर ज्यादा हो जाता है, उस समय आपके टीन छप्पर उड़ जाते हैं ऊपर की ओर क्योंकि नीचे से प्रेशर ज्यादा हो जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ? Yes, sir. आंधी तूफान आता है तो ऐसा ही होता है ना कि जो आपके टीन हैं या छप्पर हल्के वो ज्यादा मेंटेन नहीं कर पाते, मतलब कभी कभी होता है उड़ जाते हैं, उनको होल्ड करने वाला अगर कोई फोर्स ना हो तो ऊपर की तरफ निकल लेते हैं। बस यही कारण है, एयर प्रेशर रिड्यूस्ड एयर प्रेशर ही है क्योंकि इंक्रीज वाइंड स्पीड इज इंडीड अकम्पाइंड बाय अ रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। ठीक है, कैन यू इमेजिन that would happen or sorry can you imagine what would happen if high speed winds blew over the roofs of buildings? oh sorry यहाँ पे भी इन्होंने बात किया, can you imagine what happens if high speed winds blew over the roofs of buildings? कभी आपने सोचा अगर क्या होगा यदि तेज हवाएं छत के ऊपर से चले, if the roofs were weak और छत कमजोर होगी तो क्या होगी, they could be lifted and blown away, पक्का छत को उखाड़ देंगे वो। अगर छत कमजोर निकली और तेज हवाएं चल रही तो छत उखड़ जाएगा, ऊपर की तरफ उड़ जाएंगे उसके पार्टिकल्स। लेकिन अब ऐसे कमजोर छत नहीं होती कि उड़ जाए, लेकिन हाँ आपने देखा होगा टीन छप्पर यानी जो हल्के पार्टिकल तो थोड़ा वीक होते हैं अपेक्षाकृत वो निकल लेंगे। ठीक है, ऊपर की तरफ they could be lifted and blown away. If you have any such experience share it with your friends। तो आपने देखा होगा ना जब आंधी या तूफान आती है तेज हवाएं खूब चलती हैं तो बहुत सारी चीजों को उड़ते हुए आपने देखा होगा, यही कारण होता है। ऊपर की तरफ उड़ने का मेन रीजन यही होता है कि नीचे का एयर प्रेशर बढ़ जाता है और अपेक्षाकृत ऊपर का Yes, sir. बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण जो भी वस्तुएं हैं ऊपर की तरफ उड़ जाती है। ठीक है, Yes, sir. let us try to understand how winds are produced। चलिए आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये विंड प्रोड्यूस कैसे होते हैं, यानी एयर मूव कैसे करती है, इसके बारे में जानते हैं। हाउ दे ब्रिंग रैन एंड हाउ दे कैन बी डिस्ट्रक्टिव समटाइम्स, ये बारिश कैसे लाती हैं और कभी कभी ये कैसे विनाशकारी हो जाती हैं, इनके बारे में भी जानते हैं। हवाएं कभी कभी विनाशकारी हो जाती है ना, जब ये साइक्लोन या थंडरस्टॉर्म और Sir. फॉर्म ले लेती हैं Yes, sir. में आती हैं तो ये विनाशकारी भी होती है, डिस्ट्रक्टिव भी होती है। You already know that when air moves it is called wind। आप जैसा कि जानते हो जब हवाएं चलती हैं तो उसी को विंड बोला जाता है, यानी कि कहने का मतलब पवन बोला जाता है। ठीक है, एयर मूव्स the region where the air pressure is high to the region where the air pressure is low। देखिए एयर मूव्स from the region where the air pressure is high to the region where the pressure is low। हवाएं उसी तरफ चलती हैं जहां वायुदाब अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर हवाएं चलती हैं, अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर हवाएं चलती हैं। जैसा आपने कोई भी एग्जांपल अभी तक किया, जितने भी एक्टिविटी सबके देख लीजिए। आपने बॉटल वाला एक्टिविटी किया, उसमें बॉटल के माउथ पे क्या होता, कम वायुदाब होता है, Sir. जबकि बॉटल के अंदर का जो पोर्शन है वहां पे अधिक वायुदाब होता है। तो हवाएं क्या करती हैं, जो अंदर की हवा होती है वो क्या आती है, बाहर की तरफ चलती है, क्योंकि बाहर उसके माउथ की तरफ कम वायुदाब होता है। ठीक है, जिसके कारण वो जो पेपर बॉल होता है बाहर आ जाता है, प्रेशर बाहर अंदर से आ जाता है Yes, ना। sir. Yes, sir. Same as the greater the difference in the pressure the faster the air moves। और जितना ज्यादा डिफरेंस होगा इनके एयर प्रेशर में, यानी कि कम और अधिक की बात, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतनी ही तेज हवाएं चलेंगी। मतलब मैक्सिमम एंड मिनिमम एयर प्रेशर में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतनी ही विंड की स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, द ग्रेटर द Yes, डिफरेंस sir. Yes, sir. the air moves, but how are the pressure differences created in nature। लेकिन ये प्रेशर डिफरेंसेस
आता कैसे है नेचर्स में, इसकी बात इन्होंने कहा किया है, तो कैसे होता है इसके बारे में भी जानते हैं। इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर इन्वॉल्व, करें इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर इन इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर इन्वॉल्व, क्या इसके पीछे जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो तो नहीं इसमें सम्मिलित होता है, यानी वो उसके कारण तो नहीं होता कहीं टेम्परेचर, यस टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ही होता है। जो पर्टिकुलर प्लेस का हम जानते हैं, पर्टिकुलर प्लेस का टेम्परेचर अलग अलग हो सकता है, यानी किसी विशेष स्थान का टेम्परेचर कुछ और हो सकता है, हम कहीं और जाएं तो वहां का टेम्परेचर कुछ और हो सकता है, इस कारण एयर प्रेशर भी अलग अलग होता है। ठीक है, अभी बताते हैं ऐसा क्यों होता है, बिकॉज एयर Yes, sir. इन्होंने पॉइंट बताया, एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, हवाएं विसरित होती हैं तप्त होने पर, कहने का मतलब गर्म होने पर हवाएं फैलती हैं, वो कैसे, और फैलने पे जानते हो एक चीज, अमाउंट ऑफ एयर डिक्रीज करेगा। कहीं अगर दूर दूर पार्टिकल्स होंगे तो जाहिर सी बात है उसमें अमाउंट कम हो जाएगा ना। किसी पर्टिकुलर एरिया की बात कर लो तो इस एरिया में जैसे आप 10 लोग एक कमरे में एडजस्ट कर दिए गए, अब 10 कमरे में एडजस्ट किए जा रहे हैं, तो वहां पे एक कमरे की बात कर लें तो वहां पे अमाउंट ऑफ पर्सन और पर्टिकुलर नंबर ऑफ पर्सन की बात किया जाए तो एक कमरे में कम हो गए ना। ऐसे जब एयर Yes, sir. किया जाता है या हीटेड होती है तो वो एक्सपैंड करती है, एक्सपैंड करने पे अमाउंट ऑफ एयर डिक्रीज करता है, डिक्रीज करने पे एयर प्रेशर भी डिक्रीज हो जाता है, बिकॉज वहाँ एयर की स्पीड इंक्रीज होती है, तो उसके कारण वहाँ पे एयर प्रेशर कम हो जाता है। अरे चलिए ठीक है, बताता हूँ आगे। सारे कॉन्सेप्ट एक ही हैं, चाहे जैसे समझिए, आपको समझने के ऊपर डिपेंड करता है कैसे समझ रहे हैं, बात सब कुछ घूम फिर के एक ही पॉइंट पे आती है कि एयर प्रेशर कम होगा तो एयर प्रेशर कम कब होता है, जब वाइंड स्पीड इंक्रीज करती है। वाइंड स्पीड इंक्रीज कब करेगी, जब उसके पार्टिकल्स अमाउंट ऑफ एयर डिक्रीज करे या पार्टिकल्स मूविंग पोजीशन में हो ना। चलिए ठीक है, air expands on heating. Take a boiling tube. Stretch a balloon tightly over the neck of the tube. एक बॉइलिंग ट्यूब है, बॉइलिंग ट्यूब मतलब यहाँ पे आप इसका माउथ ओपन होगा दोनों तरफ से, ठीक है, ये क्या होगा, दोनों तरफ से इसका माउथ ओपन है, ठीक है। यहां से इन्होंने क्या, स्ट्रेच अ बलून टाइटली ओवर द नेक ऑफ द ट्यूब, इस ट्यूब पे इन्होंने क्या किया, इसके माउथ पे टाइटली बालून को स्ट्रेच कर दिया, यानी फिट कर दिया है, ठीक है, बांध दिया है। यू कैन यूज अ टेप टू मेक इट टाइट, और अगर आप अच्छे से इसको टाइट करना चाहते हैं तो टेप का भी यूज कर सकते हैं। पोर सम हॉट वाटर इन अ बीकर, एक बीकर में कुछ गर्म पानी ले लीजिए। इंसर्ट द बॉइलिंग ट्यूब विद द बालून इन द हॉट वाटर, अब इस बॉइलिंग ट्यूब को, ठीक है, हॉट वाटर में इंसर्ट कर दीजिए, यानी डाल दीजिए इसके अंदर। ऑब्जर्व फॉर 2 to 3 मिनट्स फॉर एनी चेंज इन द शेप ऑफ द बलून, 2 से 3 मिनट तक इसको ऑब्जर्व कीजिए, क्या देखते हैं, ये जो बलून होगा ये ब्लोन अप हो जाएगा, नहीं फूल कर थोड़ा सा फूल जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं ना, फिगर में दिखाया गया, थोड़ा सा पहले क्या होता, चिपका हुआ था, बाद में ये थोड़ा सा फूल जाता है। Yes, sir. Let it cool down to the room temperature. Observe for 2 to 3 minutes for any change in the shape of balloon. Take the tube out. Let it cool down to the room temperature. उसके बाद इसको फिर बाहर निकाल लीजिए, कुछ समय तक ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए कि जैसे सामान्य ताप पर आ जाए, जिससे let it cool down to the room temperature. Take some ice cold water in another beaker and place the tube with the balloon in cold water for 2 to 3 minutes.
उसके बाद क्या, आइस कोल्ड वाटर लेना है आपको, बर्फ का पानी लेना है यहाँ पे दूसरे बीकर में, ठीक है। और क्या करना है, प्लेस द ट्यूब विद द बलून इन कोल्ड वाटर, यानी सेम ट्यूब को जो आपने यहाँ पे ट्यूब लिया था पर्टिकुलरली, जिस पे आपने बलून स्ट्रेच कर रखा, उसी को यहाँ पे लाकर इस कोल्ड वाटर में इमर्स कर दीजिए, डाल दीजिए। यहाँ भी ऑब्जर्व कर दीजिए, ऑब्जर्व द चेंज इन द शेप ऑफ द बलून, यहाँ पे भी ऑब्जर्व कीजिए, आप देखेंगे इसमें ब्लोन आउट हो जाता है, यानी कि और चिपक जाता है गुब्बारा और सिकुड़ जाता है। यहाँ पे देखेंगे ये गुब्बारे में सिकुड़न आ जाएगी, और ठीक है, जो थोड़ा बहुत भी स्ट्रेस था, फैला हुआ था, वो और सिकुड़न आ जाएगी इसमें। थिंक एंड ट्राई टू आंसर, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, चलिए अभी ये बताएंगे। व्हाट मेक्स द बलून इन्फ्लेटेड व्हेन द बॉइलिंग ट्यूब इज प्लेस्ड इन हॉट वाटर? यस, करें किसके कारण, जब ये हॉट वाटर में जब टेस्ट ट्यूब को रखा गया तो किसके कारण ये इन्फ्लेट हो जाता है, यानी फूल जाता है गुब्बारा, किसके कारण? व्हाई द सेम बलून डिफ्लेटेड व्हेन द ट्यूब इज केप्ट इन कोल्ड वाटर? और वही गुब्बारा, वही पर्टिकुलरली जब कोल्ड वाटर में रखी जाती है तो डिफ्लेटेड यानी चिपक जाता है ये गुब्बारा और चिपक जाता है, ऐसा क्यों होता है? कैन बी इन्फर फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दैट एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग। देखिए कह रहे हैं, क्या हम यहाँ पे इस तथ्य को कह सकते हैं या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो एयर होती है वो एक्सपेंड करती है ऑन हीटिंग, यानी पहले जो इस, अब मैं बताता हूँ एग्जैक्टली क्या आता है। यहाँ पे जो हॉट वाटर में पोर करते हैं इस टेस्ट ट्यूब को, ठीक है, या इंसर्ट करते हैं, तो इसके अंदर की जो टेस्ट ट्यूब के अंदर की जो एयर होती है वो क्या करती है, एक्सपेंड करने लगती है ड्यू टू द हीटनेस। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर की जो एयर होती है वो हीटनेस की वजह से, यानी गर्मी की वजह से एक्सपेंड करने लगती है, और एक्सपेंड करने पे आप जानते हो जो गैस का रूल होता है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस, ओके, जो गैस का रूल होता है एक्सपेंडेशन रूल, वो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। गैस कोई भी हो, छोड़ने पर, यानी कि जब उसको खुला छोड़ दिया जाए तो वो नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करती है, आप जानते हो ना। जबकि जो लिक्विड होता है उसका जो नेचर होता है ऊपर से नीचे की ओर फ्लो करती है, पता है ना आपको। कोई किसी प्रकार का लिक्विड ले लीजिए, तेल ले लीजिए, आप उसको उड़ेलेंगे तो उसका वो नेचर ही है कि वो ऊपर चढ़ेगी, वो प्रेशर से डाला जाए, फोर्सली किया जाए तो अलग चीज है, ऊपर पहुंचा दिया जाए, लेकिन अगर उसको स्वतंत्र रूप से फ्रीली मूव करने के लिए छोड़ा जाएगा तो वो नीचे, सॉरी, ऊपर से नीचे की तरफ ही फ्लो करेगी, पानी हो चाहे कोई भी तरल हो। और गैस इसी तरह, गैस वो उसका जो नेचर होता है नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस टेस्ट ट्यूब के अंदर का जो, टेस्ट ट्यूब के अंदर की जो क्या होती है, एयर होती है, जब यहाँ पे हीट किया जाता है, यानी हीट वाटर में, सॉरी, हॉट वाटर में इसको इंसर्ट किया जाता है इस टेस्ट ट्यूब को, तो इसके अंदर की जो एयर होती है वो एक्सपैंड करने लगती है, यानी फैलने लगती है, इसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो स्पीड बढ़ती है तो यहाँ से क्या होता है, ये एक्सपैंड करके इसमें पास आउट होने लगती है इस बालून में, ठीक है, ऊपर की तरफ उठेगी हवा, तो ऊपर की तरफ ये आपका बालून फिट किया गया है, तो इसमें कैप्चर होने लगती है, और इस तरह से ये जो गुब्बारा है ये फ्लैटेड हो जाता है, ठीक है, फ्लैट हो जाता है, यानी फूलने लगता है। यस सर। कैन्यून और सेम कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे। कोल्ड वाटर है, हम जानते हैं इसका टेम्परेचर, एयर यहाँ इस टेस्ट ट्यूब का में जो एयर होगा वो एयर जानते हो, यहाँ पे ये कोल्ड वाटर है तो यहाँ पे ठंडी होती है, हवाएं ठंडी होंगी तो और कंडेंस होती हैं, कंडेंस होने का मतलब और पास पास आती हैं हवाएं भी, हवा के कण भी, जैसे पानी के कण ठंडे होने पे पास पास आते हैं ना, आपके कण, यहाँ भी ठंडे होने पे ये जो हवाएं होंगी पास पास आ जाएंगी, और तो इसकी वजह से जो इसके गुब्बारे के अंदर की भी थोड़ी बहुत हवा भी होगी वो भी नीचे की तरफ आ जाएगी, ठीक है, मतलब कण इसके पास पास हो जाएंगे। Yes, sir. Can we, देखिए, can you now state what happens to the air in the boiling tube when it cools down? The next activity is very interesting. This will make you understand more about hot air. चलिए इस एक्टिविटी करने के बाद आप हॉट एयर के बारे में थोड़ा और क्लियर हो जाएंगे, क्या होता है एग्जैक्टली। लेट्स से एक्टिविटी 8.6,
take 2 paper bags or empty paper cups of the same size. Hang the 2 bags in the inverted position on the 2 ends of the metal or wooden stick. देखो बेटा, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है, आपको क्या करना है, टेक 2 पेपर बैग्स, यानी 2 पेपर बैग लेने का मतलब लिफाफा ले लीजिए, और एम्प्टी पेपर कप्स ऑफ द सेम साइज, और पेपर कप ले लीजिए सेम साइज के. हैंग द 2 बैग्स इन इन्वर्टेड पोजीशन, और उनको उल्टा टांग दीजिए जैसा कि फिगर में दिखाया जाए, चाहे वो स्टिक के थ्रू या किसी मेटल रॉड का यूज करके उनको उल्टा टांग दीजिए जैसा कि फिगर में दिखाया गया है. ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Tie a piece of thread in the middle of the stick. देखो, इस स्टिक के मिडिल में एक धागे को बांध दीजिए, यहाँ पे जैसा कि दिखाया गया फिगर में बांध दिया आपने. होल्ड द स्टिक बाय द थ्रेड एज इन अ बैलेंस, और इस तरह आप इस धागे को पकड़िए कि जो दोनों ये आपके पेपर बैग हैं वो बैलेंस में हो, यानी ऐसी जगह बांधना है इसको धागे को कि दोनों पेपर बैग बैलेंस में हो, यानी संतुलन में हो. कहने को ना किसी तरफ झुकी हो ना किसी तरफ उठी हो. ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. अब क्या होगा, tie hold the stick by the thread as in balance. Burning candle below one of the bags as shown in the figure. Observe what happens. Why the balance of the bag disturbed. आप क्या करेंगे, एक बर्निंग कैंडल को, यानी जलती हुई कैंडल को किसी उनमें से किसी एक बैग के नीचे रख देते हैं, यानी किसी एक झोले के पेपर का जो झोला आपने बना रखा है उसी झोले के नीचे रख देते हैं. तो क्या देखते हैं, इनका जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, संतुलन बिगड़ जाता है. ये जो जिस पेपर बैग के नीचे आपने कैंडल फ्लेम को रखा था वो ऊपर की तरफ उड़ जाती है और ये नीचे की तरफ झुक जाता है. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब इसमें से हीट फ्लो करने लगती है, ठीक है, तो यहाँ पे जो एयर पार्टिकल्स होते हैं, इस पेपर बैग के अंदर के एयर पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करने लगते हैं, एक्सपेंड करने लगते हैं. तो एक्सपेंड करने पर यहाँ पे अमाउंट ऑफ एयर क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है. अमाउंट ऑफ एयर डिक्रीज कर जाता है. ठीक है. जिसके कारण, और यहाँ पे Yes, sir. किसी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं होता, जिसके कारण ये नीचे आ जाती है क्योंकि इसका वेट उसकी अपेक्षा ज्यादा हो जाता है और इसका कम हो जाता है. यहाँ से कुछ हवा के कण बाहर निकल जाते हैं. ठीक है, अभी बता रहे होंगे ये. Does this activity indicate that warm air rises up? As the warm air rises up, it pushes. Sorry, ये भी एक तरीका है. हाँ सही है, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया. सॉरी, बाहर नहीं निकलते, ये मैंने गलत बता दिया था, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रॉन्ग है. यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होता है, जब यहाँ पे जो अंदर की एयर होती है जब हीटेड होते हैं तो वो ऊपर की तरफ उठते हैं. सही है. तो ऊपर उठने पर क्या होता है, इस पे एयर बैग पे प्रेशर डालते हैं. ठीक है, एयर बैग पे प्रेशर डालते हैं, यानी लगातार ये उस पे दबाव डालते हैं, जैसे गाड़ी ये क्या होती है ऊपर उड़ जाती है और ये नीचे झुक जाता है. ठीक है, अभी यही बता रहे हैं. Yes, sir. Candle below one of the bags as shown in the figure. Observe what happens. Why is the balance of the bags disturbed? Does this activity indicate that warm air rises up? क्या इस एक्टिविटी के थ्रू हम जान सकते हैं कि जो गर्म हवाएं होती हैं वो ऊपर की तरफ उठती हैं. As the warm air rises up, it pushes the bag above the candle. जब गर्म हवा, यहाँ पे जब हवा गर्म हो जाती है तो ये क्या करते हैं, बैग को ऊपर की तरफ धकेलती है. हवा क्या होती है, गर्म हवाएं ऊपर की तरफ इस बैग को धकेलती हैं, जिसके कारण ये ऊपर हो जाता है और ये नीचे झुक जाता है. When the same thing occupies, as the warm air rises up, it pushes the bag above the candle. Does the disturbance of the balance suggest that warm air is lighter than the cold air? एक चीज और भी बता रहे हैं कि जो वार्म एयर होता है वो कोल्ड एयर से लाइटर होता है.
कैन यू नाउ एक्सप्लेन व्हाई स्मोक ऑलवेज राइजेस अप? क्या आप बता सकते हैं क्यों जो धुआं होता है हमेशा ऊपर की तरफ ही उठता है? Also, it is important to remember that on heating, the air expands and occupies more space. इन्होंने बताया कि जो हवा होती है वो गर्म करने पर यानी गर्म होने पर फैलती हैं और फैलने पे ज्यादा स्पेस को कवर करती हैं। सही है, ज्यादा फैलेंगे तो ज्यादा स्पेस कवर करेंगे ना। When the same thing occupies more Yes, space, sir. it becomes lighter. और Yes, कह रहे हैं जब एक ही चीज दूर दूर फैला दी जाए, सेम अगर एक ही चीज को इकट्ठा कर दिया जाए तो उनका जो वेट होगा वो ज्यादा होगा, और जब उनको फैला दिया जाएगा तो उसका वेट जो होगा वो कम हो जाएगा। सही है ना? दूर दूर कर दिया जाए तो उनका Yes, sir. वेट कम हो जाएगा। वेट करना वो पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं। पहले जिस एरिया में इनको रखा गया था एक साथ बहुत ज्यादा रखे गए थे तो वहां पे वेट ज्यादा होगा, लेकिन दूर दूर फैला दिया जाएगा तो उस पर्टिकुलर एरिया की या पर्टिकुलर रीजन की जो वेट होगा वो कम हो जाएगा। It becomes lighter. The warm air is therefore lighter than the cold air. यही कारण है कहने जो गर्म हवाएं होती हैं वो ठंडी हवाओं की अपेक्षा हल्की होती है। क्यों? क्योंकि ये दूर दूर फैले होती हैं। गर्म हवाएं क्या होती हैं? दूर दूर फैली होती हैं, जबकि ठंडी हवाएं पास पास होती हैं, उनके कण पास पास होते हैं। That is the reason that the smoke goes up. यही कारण है कि जो धुआं ऊपर उड़ती है। अब धुआं ऊपर उठने का क्या मेन रीजन है? क्योंकि वो वार्म एयर होती है। ठीक है, आप जब नीचे कुछ फ्लेम करते हैं यानी कि जब जलाते हैं कुछ, ठीक है, तो ऊपर की जो उसके आसपास की हवा होती गर्म होती है ना। गर्म होने पर क्या होती है? वो राइज करती है टू अप, यानी ऊपर की तरफ उठती है, तो उसके साथ साथ धुआं भी ऊपर उठती जाती है। ठीक है, वो ऑक्युपाइज करती है। Yes, sir. Yes, sir. In nature, there are several situations where warm air rises at a place. Their air pressure at that place is lowered. यानी हमारे प्रकृति में बहुत सारे ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं जहां पे गर्म हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं, राइजेस एट अ प्लेस। द एयर प्रेशर एट दैट प्लेस इज लोवर्ड। करें वहां पे जहां पे गर्म हवाएं चलती हैं वहां पे एयर प्रेशर कम होता है, वायु दाब कम होता है। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, लाइटर होंगे, तो जाहिर सी बात है वहां पे एयर प्रेशर कम होगा। The cold air from the surrounding areas rushes in to fill its place. और जो ठंडी हवाएं होती हैं वो उस क्षेत्र को कवर करने के लिए उसकी तरफ मूव करती हैं। यानी जहां पे जैसे दूर दूर हो गए हवा के कण ना, तो जब ठंडी हवाएं होंगी तो वो उसकी तरफ मूव करेंगी, उन गर्म हवाओं की तरफ चलती हैं टू कवर देयर प्लेस। ठीक है, दिस सेट्स अप Yes, Yes, sir. sir. इन एयर, और इस तरह से ये एक कन्वेक्शन हो जाता है, यानी कि हीट ट्रांसफर का रूल हो जाता है ना। आपने कन्वेक्शन पढ़ा था किस तरह एयर टू एयर, हवा से हवा में ही एयर ट्रांसफर हो जाता है ना, Yes, sir. एज यू लर्न इन चैप्टर 4। ओके, ठीक है, इसके बारे में मोर अभी जो पॉइंट रह गया, वाइंड करेंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। यानी पवन धाराएं उत्पन्न होती हैं किसके कारण? ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ, यानी पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण पवन धाराएं उत्पन्न होती हैं। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट, बिकॉज अभी टाइम ओवर हो रहा है। सो इसको आप लोग रिवाइज कर लेना, थोड़ा और क्लियरिटी आएगी जब आप लोग खुद से पढ़ेंगे। ठीक है, मुझे लग रहा है अभी उतनी क्लियरिटी नहीं आई है, लेकिन आप खुद से पढ़ेंगे तो ऐसी कोई बात नहीं कि समझ में ना आए आप लोगों को। ठीक है, Sir. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहना देते हैं, नेक्स्ट मीट करते हैं आप लोगों से। ओके, गुड बाय एवरीवन। Yes, sir. Yes, Goodbye, sir. sir. वेलकम एवरीवन। किसका